आज हम चैप्टर 4 में शिक्षा से संबंधित अभियान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की क्लास यानी शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा शामिल होती है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक। इसके संबंधित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जो 2000 से 2001 के मध्य प्रारंभ किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 के बीच में योजना थी, पंचवर्षीय 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसके तहत SSA अभियान चलाया गया, यानी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिसका प्रारंभ 2000 से 2001 के बीच में हुआ, जिसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक परिषद जयपुर को बनाया गया। नारा था सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा होती है। 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अभियान चलाया गया, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के बीच की योजना के तहत चलाया गया था। नोडल एजेंसी SSA की राजस्थान प्रारंभिक परिषद जयपुर को बनाया गया। नारा था सब पढ़े सब बढ़े। फिर माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए 2009-10 में रमसा को लागू किया, यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक की योजना से इससे रमसा का आरंभ किया गया और इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया। नारा था पढ़े चलो बढ़े चलो। तो माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा होती है और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के बीच में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत रमसा अभियान चलाया गया, जो इसका शुरुआत 2009 से 2010 के बीच में हुई। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया था। नारा था पढ़े चलो बढ़े चलो। फिर 2018-19 में ये सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, इन दोनों को मर्ज करके एक नया अभियान चलाया गया, जिसको समसा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अभी वर्तमान में कौन सा है, समसा है, जिसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। तो इनकी नोडल एजेंसी ध्यान रखना, SSA की थी राजस्थान प्रारंभिक परिषद जयपुर, जो रमसा थी इसकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर थी, और जो समसा इसकी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर इसकी नोडल एजेंसी है। इसमें कौन कौन सी कक्षा शामिल है, तो ध्यान रखना 1 से 12 नहीं करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक की शिक्षा समसा के तहत सिमसा अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से पहले जो भी आंगनवाड़ी वगैरह है, तो उनको भी शामिल इसी में किया गया है समसा के अंतर्गत। हम ज़्यादातर आपके अब क्वेश्चन समसा से आने की संभावना है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि SSA और रमसा से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो हम तो सब पहले SSA पढ़ेंगे, फिर रमसा को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम समसा को डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना समसा से होगी, क्योंकि करंट से रिलेटेड ये अभियान है, इस कारण। तो सबसे पहले हम SSA को यानी कि सर्व शिक्षा अभियान को पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2000-2001 के बीच में किया गया। राजस्थान में इसका प्रारंभ 2001 से 2 के बीच में किया गया। ये किस सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। जो वित्त पोषण है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, प्रारंभ में तो इनका वित्त पोषण 85:15 में था। फिर बीच में लास्ट तक वर्तमान का मतलब कि जिस टाइम ये सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, अभी तो ये समसा चल रहा है, तो वर्तमान यहाँ पर यानी कि जिस टाइम ये चल रहा था, तो 60-40 का रेशियो, 60 तो केंद्र का और 40 रेशियो राज्य सरकार वित्त पोषण करती थी। जो पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर 90 केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाता था और 10 भाग उसका वहाँ के पूर्वोत्तरी राज्य द्वारा खर्च किया जाता था। तो ये पहले वित्त पोषण की स्थिति ऐसी थी। फिर आयोजन, केंद्र स्तर पर इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री। राज्य स्तर पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष कौन होता था, शिक्षा मंत्री। संरचना, केंद्र स्तर पर मानव संसाधन मंत्रालय का मंत्री होता है मुख्य,
राज्य स्तर पर राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर यानी कि इसका मुख्य आयुक्त, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और ब्लॉक स्तर पर चीफ ब्लॉक एलिमेंट एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत स्तर पर पंचायती एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये मुख्य होते हैं। इस एसएसए के संरचना देखी हमने ये। फिर परिचय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अक्टूबर 1998 में के समय सभी राज्यों से संबंधित शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया गया, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को नवंबर 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई और एसएसए के रूप में तैयार हुआ। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी राज्यों में वर्ष 2001 से 2 से लागू किया गया। इसके लिए केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री को अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अभियान को सभी राज्यों में लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री को बनाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार लाना और वर्ष 2007 तक 100% नामांकन करना, भारत देश में जन्मे वे निवास करने वाले 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के 100% प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बालक बालिकाओं को जोड़ने हेतु विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करना, ग्रामीण स्तर पर विद्यालय भवन का निर्माण करवाना, शिक्षा की नियुक्त वेतन etc आदि व्यवस्था करवाना। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रम कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए? तो एक तो बाला कार्यक्रम, बाला का पूरा फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बालक को शिक्षण अधिक्रम से संबंधित जो भी आवश्यक है उन सभी की पूर्ति विद्यालय परिसर के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएगी तथा बालक के अधिगम हेतु विद्यालय परिसर को अलग अलग चित्रों के माध्यम से तैयार करवाया गया। तो एक तो बाला की फुल फॉर्म ध्यान रखना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। फिर से दूसरा अभियान चलाया गया, दूसरा योजना कार्य कल्प। कल्प का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2004-05 में किया गया। इसके माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं हेतु कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया और सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से कंप्यूटर को बेसिक शिक्षा प्रदान की जाने लगी। फिर वैकल्पिक विद्यालय। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बालक बालिकाओं को घर जाकर उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती, अर्थात बालक के घर को ही विद्यालय का रूप दिया गया और वहाँ पर एक पैरा टीचर भेजकर उस क्षेत्र के आसपास के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाने लगी। तो ये कौन सा है? वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम चला। फिर लिगवा लैब, तो ये भाषा प्रयोगशाला होती है जो भारत में अधिकतर क्षेत्रों में भाषा को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ रही थी, जिसे लोग लिखने और उच्चारण करने से संबंधित कई गलतियां करते थे। इस प्रकार की समस्या के समाधान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत लिगवा लैब की शुरुआत की गई। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2004-05 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उन सभी बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाना था जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र से दूर हो चुकी थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया गया था, तो ये ध्यान रखना। छठी लेयर कार्यक्रम। तो लेयर कार्यक्रम क्या था? इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 2 के बालक बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को ध्यान रखते हुए उनके कक्षा कक्ष को आकर्षित बनाने हेतु विविध प्रकार के चित्र खिलौने की व्यवस्था करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो लेयर कार्यक्रम ध्यान रखना। फिर माइग्रेटरी छात्रावास, यानी इस कार्यक्रम का शुभारंभ
2015-16 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो घुमक्कड़ जाति के बच्चे थे इनको अच्छी प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। मरु छात्रावास, तो मरु छात्रावास पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्रों में SC/ST के बच्चों को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत मरु छात्रावास की व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखना, मरु छात्रावास किन के लिए? SC/ST के लिए। और किन जिलों में? तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्रों के लिए मरु छात्रावास चलाए गए। वर्तमान में राजस्थान में 3 मरु छात्रावास है, एक तो बज्जू बीकानेर में है, एक कोटसर और एक चांदल। ये 2 तो जैसलमेर में है और एक बीकानेर बज्जू। ये 3 राजस्थान में मरु छात्रावास है अभी। 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान को समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया तथा इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के स्थान पर अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को बना दिया गया है। इसकी जो ये SS है सर्व शिक्षा अभियान, इसके संरचना ध्यान रखना कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर तो मानव संसाधन मंत्रालय और मंत्री, जो मानव संसाधन मंत्रालय का मंत्री है वो मुख्य होता था। राज्य स्तर पर राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर और इसका मुख्य आयुक्त होता था। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर कौन? राज्य स्तर पर तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर ये मुख्यालय था। मुख्य आयुक्त होता था सहयोगी उपायुक्त और अति आयुक्त। जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यक्रम मुखिया, जिला परियोजना समन्वय TPC। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संदर्भ केंद्र यानी BRC, जिसको इंग्लिश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कहते हैं। मुखिया BRCF, जो सहयोग के संकुल स्तर पर संकुल संदर्भ केंद्र यानी CRC का गठन किया गया। वर्तमान में जिला स्तर का मुखिया जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर मुखिया ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संकुल स्तर को समाप्त कर दिया गया था। ये जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर पंचायत संदर्भ केंद्र PRC को दी गई, जिसका मुख्य पंचायती एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता था। सूचनाएं स्कूल से नोडल एजेंसी भेजता था। नोडल ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक वाले जिला स्तर पर, जिला स्तर वाले राज्य स्तर पर सूचनाओं को भेजते थे। अब हम जैसे सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा था, SS से पढ़ा था, अब हम रमसा को पढ़ेंगे। रमसा के बारे में जानेंगे। रमसा की फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2007 को तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा की गई। शुभारंभ मार्च 2009 को किया गया। क्रियान्वयन सत्र 2009-10 था। संपूर्ण भारत में 2010 से 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया। तो इसकी शुभारंभ कब? मार्च 2009 में। क्रियान्वयन सत्र कौन सा था? 2009-10 था। संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 2010 में। और नोडल एजेंसी कौन थी? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। और ये घोषणा किसने की? तो उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इन्होंने घोषणा की। और ये कहाँ से कब? माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9 से 12 तक का अभियान था। आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए। वित्त पोषण किस प्रकार था? तो प्रारंभ में तो केंद्र सरकार 75, राज्य सरकार 25 11वीं पंचवर्षीय योजना के। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 कर दिया गया था। फिर वर्तमान यानी कि जब लास्ट तक 60-40 का रेशियो रखा गया। और पूर्ववर्ती राज्यों के लिए 90-10 का रेशियो था। जो 90 तो केंद्र को वहन करेगा, 10 राज्य सरकार। नारा था पढ़े चलो बड़े चलो, पढ़े चलो बड़े चलो। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की यानी कि 9 से 12 तक की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। रमसा के लक्ष्य क्या रखे गए? कि वर्ष 2017 तक 100% नामांकन को सुनिश्चित करना, 2020 तक 100% ठहराव को सुनिश्चित करना और प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 से 10 की व्यवस्था की जाएगी।
यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया में 9वीं 10वीं कक्षा के लिए विद्यालय होगा। प्रत्येक 7 किलोमीटर के दायरे में उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु शाला दर्पण व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, किंतु वर्ष 2018-19 में शिक्षा का एकीकरण करते हुए सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया गया और शाला दर्शन को शाला दर्पण में सम्मिलित किया गया। तो ये ध्यान रखना क्या क्या चेंज किए हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को मिलाकर अब क्या बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान में परिवर्तित कर दिया गया। शाला दर्शन को शाला दर्पण में सम्मिलित कर दिया गया। फिर आपको ये पॉइंट, ये सारणी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीनों शमसा, रमसा और सर्व शिक्षा अभियान, इनके तीनों के पॉइंट वाइज कंपैरिजन किया गया है। पहले तो उद्देश्य या लक्ष्य, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था 1 से 8 तक। ये रमसा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था 9 से 12 और शमसा संपूर्ण शिक्षा से संबंधित है, यानी कि यहाँ से 1 से 12 नहीं करना है, पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक का इसका लक्ष्य रखा गया। पूर्व प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से पहले आंगनवाड़ी वगैरह भी इसमें शामिल है। आयु वर्ग तो 6 से 14 वर्ष के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, 14 से 18 के लिए रमसा, और अब 3 से 18 के लो या 0 से 18 के लो, ये समसा चल रहा है। वर्तमान में समसा है, तो समसा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया, रमसा 2009-2010 के बीच में, और ये जो सर्व शिक्षा ये समग्र शिक्षा वाला है 2018-19 में प्रारंभ किया गया। नोडल एजेंसी तो सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर थी, और जो रमसा की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर थी, जबकि समग्र ये समसा की राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। तो वर्तमान में समग्र शिक्षा यानी कि समसा चल रहा है, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर है। नारा, ये सर्व शिक्षा अभियान का नारा सब पढ़े सब बड़े था। रमसा का नारा पढ़े चलो बड़े चलो था। और समसा ये समग्र शिक्षा, समसा का नारा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये नारा है। फिर बजट 75,000 करोड़ का बजट घोषित किया गया। 2 वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 की अवधि रखी गई इस समसा की। तो ये ध्यान रखना, कितना बजट, 75,000 करोड़, और 2 वर्ष अवधि रखी गई 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में। फिर हम अब इम्पोर्टेंट शब्द से समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान समसा को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पढ़ चुके हैं। अब समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना समसा से ही है, क्योंकि ये वर्तमान में अभियान चल रहा है, तो करंट से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है। फिर भी सर्व शिक्षा अभियान और रमसा से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको भी अच्छे से देखना। अब हम सर्व शिक्षा ये समग्र शिक्षा अभियान समसा पढ़ेंगे, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो अच्छे से याद करना ही है। इसमें हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। तो 3 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश अनुसार समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया गया। एक राज्य एक क्रियान्वयन समाज यानी सिंगल स्टेट सिंगल इम्प्लीमेंटेशन सोशल की अवधारणा पर समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य की संपूर्ण शिक्षा से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एक ही छत के माध्यम से किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान को निम्न 3 अभियानों को मिलाकर लागू किया गया। एक तो सर्व शिक्षा अभियान SS है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा,
और शिक्षक शिक्षा अभियान यानी TEA। तो इन तीनों को मिलाकर अब कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? समसा चलाया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि समसा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये तीन तो शामिल है किए गए और चौथा कोई भी होगा वो शामिल नहीं किया गया। राजस्थान राज्य में समसा को 24 मई 2018 कब 24 मई 2018 शिक्षा संकुल जयपुर से लागू किया गया तथा इसकी राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया। समसा से महत्वपूर्ण घोषणाएं। प्रत्येक विद्यालय में 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी का होना चाहिए, तो ये घोषणा की गई। सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय को खेल कूद सामग्री हेतु अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष, 1 से 10 तक के जो विद्यालय उनको 10,000 प्रति वर्ष और 1 से 12 तक के विद्यालय हैं उनको प्रति वर्ष 15,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करने हेतु 5,000 रुपये से 20,000 रुपये का अनुदान प्रति वर्ष दिया जाएगा। विकलांग विद्यार्थियों को 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। नए उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु सरकार 25 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। प्री नर्सरी हेतु सरकार 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए संकाय हेतु निम्न प्रकार राशि आवंटित की जाएगी। अगर एक संकाय है उच्च माध्यमिक यानी 11-12 में एक संकाय है तो 50 लाख रुपये राशि आवंटित की जाएगी। अगर 2 संकाय है तो 55 लाख रुपये सरकार राशि आवंटित करेगी। 3 संकाय है तो 70 लाख रुपये सरकार राशि आवंटित करेगी। संकाय का मतलब जैसे कला वर्ग, साइंस वर्ग और वाणिज्य वर्ग, इस यानी कि 11-12 में क्या क्या वर्ग है उस आधार पर राशि आवंटित की जाएगी। यहाँ पे जो ये पदाधिकारी इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है केंद्र स्तर पर कौन होता है, तो HRD मंत्री होता है पदाधिकारी। राज्य स्तर पर आयुक्त होता है, जिला स्तर पर DPC होता है, खंड स्तर पर BRCF होता है यानी ब्लॉक रिसर्च क्लस्टर फैकल्टी। और राज्य की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ये नोडल एजेंसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समग्र शिक्षा अभियान के प्रमुख दायित्व, तो एक तो नए स्कूल की स्थापना करना और पुराने को अपग्रेड करना। उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए तो 10 लाख रुपए प्रति स्कूल और नए माध्यमिक स्कूल के लिए 25 लाख रुपए आवंटन करता है। संकाय के लिए बात कर ली थी 50 लाख, 55 लाख, 70 लाख, यानी कि एक संकाय है तो 50 लाख, 2 संकाय है तो 55 लाख, 3 संकाय है तो 70 लाख रुपए। अतिरिक्त संकाय के लिए प्रति वर्ष 15 लाख रुपए का अनुदान देगा। कम आबादी व पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगली इलाके व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलें खोलना ये, और सुदूर क्षेत्र व विरल आबादी वाले इलाकों में परिवहन की व्यवस्था करना। 1 से 12वीं तक के बच्चों का मूल्यांकन NCERT के आधार पर होगा। इस पद में जिले की क्षमता पर 10 से 20 लाख रुपए मिलेंगे। फिर गणित व विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए कक्षा 6 से 12 तक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया जाएगा। गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा में के उपयोगी के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। प्री नर्सरी स्कूल के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6वीं से 8वीं तक 60 लाख और 6वीं से 10वीं तक 80 लाख और 6वीं से 12वीं तक 1 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। तो ध्यान रखना 6वीं से 8वीं तक को तो 60 लाख, 6 से 10 तक है तो 80 लाख और 6 से 12 तक है तो 1 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए 3 माह का सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम चलाया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह प्रति छात्र प्रति वर्ष का प्रावधान है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपये प्रति छात्र
प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। और ये पीपीपी को विशेष रूप से प्रभावित बनाने का प्रयास करेगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। हाल ही में प्रारंभ किए गए नवीनतम योजना स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के कार्य में भी सहयोग करेगा। समसा कौशल भारत में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के वोकेशनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, किसके लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी।